बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहा करता था जिसका नाम कमल था। और साथ ही उसका एक लड़का जिसका नाम रोहन था। और उसकी बीवी भी उसके साथ रहा करती थी। वह बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। वह इतने ज़्यादा गरीब थे कि उनका खाना खर्चा भी सही से नहीं चल पाता था। कमल जो भी मजदूरी करता उससे वह जैसे तैसे अपना जीवन बिता रहे थे। वह अगर कहीं गांव में जाकर खड़ा हो जाता तो लोग उसकी बेइज्जती करने लगते थे। जहां पूरा गांव एक कुएं से पानी भरता था, वहां अगर कमल की पत्नी पानी भरने के लिए चली जाती तो सभी गांव वाले उसे भली बुरी सुनाकर वहां से भगा देते थे। इन सभी बातों से वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। उसी गांव में एक दिन कुछ बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो वहीं कमल का लड़का भी उन्हें स्कूल जाता हुआ देख लेता है। और वह सोचता है, अरे ये बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं। पता नहीं मेरे पापा मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजते। मैं भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाऊंगा, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों नहीं भेजते। मैं भी हर हालत में स्कूल जाकर रहूंगा। आज जाकर अपने पापा को खरी खोटी सुनाऊंगा, तभी वो स्कूल भेजेंगे मुझे। और उधर कमल कड़ी धूप में मेहनत मजदूरी कर रहा था। जैसे ही मेहनत मजदूरी करके वह शाम को घर आता है तो उसका बेटा उससे बोलता है, पापा गांव के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, तुम मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजते हो? मुझे भी स्कूल जाना है, मैं भी पढ़ूंगा, मुझे भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है पापा। तुम मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजते हो? मैं भी तो स्कूल जाऊंगा। अरे बेटा, अभी हमारे हालात ठीक नहीं हैं। पता नहीं कैसे तो हमारा कर मर कर गुजारा चल रहा है। अभी कुछ दिन रुक जाओ, अगले साल से मैं तुम्हें स्कूल में लगा दूंगा, फिर तुम खूब मन लगा कर पढ़ना। नहीं पापा, मुझे तो अभी स्कूल जाना है। सब बच्चे जाते हैं और मुझे चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे पापा तो तुम्हें स्कूल ही नहीं भेजते। क्या बात है पापा, तुम मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजते? मैं तो अभी स्कूल जाऊंगा। अरे बेटा, तुम मेरी बात को समझा कर। तू समझ क्यों नहीं रहा है? अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम तुझे पढ़ा सकें। अरे अब मैं इसे कैसे समझाऊं भाग्यवान, तुम ही कह दो कुछ इससे। देखो बेटा, अभी हमारे पास तुम्हें पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। अभी हम बहुत तंगी में चल रहे हैं। तुम अभी स्कूल जाने की जिद मत करो। जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो हम तुम्हारा दाखिला किसी सही स्कूल में करा देंगे। चलो ठीक है माँ, तुम कहती हो तो मैं मान जाता हूँ। लेकिन जैसे ही पैसे होंगे तुम मेरा स्कूल में दाखिला जरूर करा दोगी, है ना माँ? हाँ बेटा, हाँ, मैं तेरा दाखिला जरूर करा दूंगी। अब तू सो जा आराम से। और फिर अगली सुबह होती है तो कमल अपना काम ढूंढने के लिए एक आदमी के पास जाता है और जाकर उससे बोलता है, साहब मुझे काम की ज़रूरत थी। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर में खाने के लाले पड़े हैं। आप मुझे काम दे दो, आपका बड़ा ही एहसान होगा। अरे तुम कौन हो भाई, और कहाँ से आए हो, और तुमसे क्या काम आता है मुझे ये तो बताओ। तभी तो मैं तुम्हें कुछ काम दे पाऊंगा। वैसे तो मेरे पास अभी कोई काम नहीं है। साहब मुझे कोई भी काम दे दो, मजदूरी दे दो, कुछ भी दे दो, मैं सब कर लूँगा साहब, लेकिन बस मुझे अपने यहाँ मजदूरी पे रख लो साहब। अरे भाई, हमारे पास तो अभी कोई काम नहीं है। तुम ऐसा करो, कुछ दिन कहीं और कर लो, जब हमें ज़रूरत होगी तो हम तुम्हें बता देंगे। देख लो साहब, बड़ा ही परेशान हूँ। मेरे बीवी बच्चे घर पर भूखे हैं। मैं क्या करूँ साहब, बहुत परेशान हूँ। बड़ी मजबूरी में आपके पास आया हूँ, नहीं तो मैं आपके पास काम मांगने नहीं आता। अरे भाई, तुमसे एक बार मैं कह तो दिया, अभी मेरे पास काम नहीं है। जैसे ही मेरे पास काम होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। अब जाओ यहाँ से। बेचारा कमल वहां से मायूस होकर अपने घर आ जाता है और घर आकर अपनी बीवी से बोलता है, अरे भाग्यवान, क्या आज घर में खाने के लिए कुछ है? मैं एक आदमी के पास काम मांगने के लिए गया था, लेकिन उसने तो मुझे काम देने से मना कर दिया। इस वजह से मैं कुछ आज ला भी नहीं पाया। नहीं जी, घर में तो कुछ भी खाने को नहीं है। और आज तो रोहन भी बहुत ज्यादा भूखा है। वह भी आकर खाना मांगेगा। अब क्या करें हम? तभी रोहन बाहर से घर में आ जाता है और आकर बोलता है, मम्मी मम्मी मम्मी, मुझे खाना दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी लगाओ खाना।
अरे बेटे, आज तो हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आज तो हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। अरे मम्मी, ये कैसी बात हो रही है कि भूखा सोना पड़ेगा? मैं नहीं सोऊंगा भूखा, मुझे नहीं पता। मुझे कहीं से भी ला कर दो, मुझे खाना चाहिए। और हाँ पापा, तुमने कहा था कुछ दिनों में स्कूल में लगवा दूंगा। मुझे नहीं पता, मुझे कल ही कोई स्कूल में लगवा कर देना तुम। भावे ये सोच रहा था कि आज तो मेरे खाने के लिए भी घर में कुछ नहीं है और मेरा बेटा भी खाने के लिए मांग रहा है और स्कूल जाने के लिए भी बोल रहा है, लेकिन मैं कैसा बाप हूँ जो ना ही उसे खाना दे पा रहा हूँ और ना ही स्कूल भेज पा रहा हूँ। फिर कमल वहाँ से बिना कुछ कहे चुपचाप उठकर बाहर आ जाता है और एक नदी के किनारे आकर खड़ा हो जाता है। आगे की कहानी देखने के लिए देखें पार्ट 2। अब देखते हैं होगा क्या। क्या कमल खुद खुशी कर लेगा?